हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का साहित्यिक स्रोत को समझेंगे। कल हम लोग जो है पुरातात्विक स्रोत को पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं साहित्यिक स्रोत को। तो हम लोग साहित्यिक स्रोत को जो है दो भागों में डिवाइड कर पढ़ेंगे। एक जो है धार्मिक ग्रंथ और दूसरा जो है धर्मेत्तर ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ का मतलब ये होता है कि वैसा ग्रंथ जिसका धर्म से संबंध होता है, और धर्मेत्तर ग्रंथ को जो है लौकिक ग्रंथ या फिर गैर धार्मिक ग्रंथ भी बोला जाता है, मतलब जिसका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग धार्मिक ग्रंथ को जो है देखेंगे। धार्मिक ग्रंथ को जो है तीन भागों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, दूसरा बौद्ध ग्रंथ, तीसरा जैन ग्रंथ। अब इसमें जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप फिर जो है पढ़ेंगे जो है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत जो है अब जो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, सूत्र साहित्य, स्मृति और पुराण आते हैं। ये सारे ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कहने का मतलब है हिंदुओं से रिलेटेड जो ग्रंथ है उसे ही ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत जो भी ये सारे ग्रंथ हैं, तो ये सभी के सभी जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसका मतलब कि इसके अंतर्गत ये सभी जो ग्रंथ हैं वो सभी के सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत जो भी ग्रंथ है ये सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वेद। अब है वेद। वेद का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वेद का मतलब क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ऋषि मुनियों को मौखिक उपदेश दिए थे, तो उसी मौखिक उपदेश को जो है महर्षि वेद व्यास ने ग्रंथ के रूप में उन मौखिक उपदेश को संग्रहित किए थे, जिसे वेद कहा गया है। इस वजह से वेद के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वेद के रचनाकार कौन है, तो वो है महर्षि वेद व्यास हैं। अब है वेद की संख्या कितनी है, तो कुल वेद जो है 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, जिसमें से कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ये वेद जो है कुल कितने हैं, वो 4 हैं। अब इस वेद को ही अपौरुषेय, संहिता या फिर श्रुति भी कहा गया है। ये तीनों नाम जो है ये वेद का ही नाम है, वेद को ही ये कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग वेद को समझ लिए। अब वेद के अंदर जो कि यानी वेद की संख्या जो कि 4 है, अब हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, यानी सबसे पहले लिखा गया है। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह जो है। ऋग्वेद का अर्थ होता है मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर की आराधना के समय जो है ऋग्वेद के मंत्रों का स्तुति पाठ किया जाता था। ठीक है, और सर्वप्रथम जो गोत्र शब्द का जो प्रयोग जो किया गया है वो ऋग्वेद में ही किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन एक पूछा हुआ है कि सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग किस में या उल्लेख किस में किया गया है, तो वो ऋग्वेद में ही किया गया है। ठीक है, अब है ऋग्वेद के अंतर्गत जो है टोटल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हो, मतलब कि इसमें संग्रहित किया गया है। मंडल का मतलब होता है भाग, 10 भाग, और सूक्त का मतलब होता है यानी मंत्रों का संग्रह जो है
उसे ही सूक्त बोलते हैं। यानी 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र जो है, मतलब ये कुल जो है ऋग्वेद में है। अब हम लोग देखते हैं मंडल, ये जो 10 मंडल है, ठीक है। तो यानी 10 मंडल कहने का मतलब 1 से लेकर 10 तक, तो 10 मंडल, तो 2 से लेकर 7 तक, ऐसा नहीं कि दूसरा और 7वां, 2 से लेकर 7 तक, मतलब 2, 3, 4, 5 से लेकर 7 तक जो है, ये सबसे प्राचीन मंडल है। यानी ये 10 मंडल में से ये 2 से 7 जो है, ये सबसे प्राचीन मंडल है, यानी सबसे पहले इसे लिखा गया है। फिर पहला और 10वां, यानी सिर्फ यहाँ पे ये दोनों जो है, पहला और 10वां जो है, ये सबसे नया मंडल है, यानी इसे सबसे बाद में लिखा गया उस मंडल में भी। उसके बाद जो है 8वां और 9वां मंडल जो है, ये एक तरह से मध्य में हुआ, यानी सबसे प्राचीन और सबसे नया के बीच में जो है इसे लिखा गया, यानी 8वां और 9वां मंडल को जो है। अब इस सारे मंडल में से एक एक जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पे जो 2 से 7 के बीच में एक तीसरा मंडल जो है, तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसके रचयिता जो है वो विश्वामित्र। और ये गायत्री मंत्र जो है सविता या फिर सावित्री या फिर सूर्य देवता को उल्लेख, मतलब कि समर्पित है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक मंडल जो है, जो कि 10वां मंडल जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम शूद्र यानी वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख जो किया है, वर्णन जो किया गया, वो 10वें मंडल में किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे एक है 9वां मंडल, तो 9वां मंडल जो है, 9वां मंडल में ही भगवान सोम के बारे में जो है बताया गया है। तो आप इस तरह से देख लिए कि यहाँ पे जो है 3 मंडल हैं जो कि एग्जाम में जो है पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन जो है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, तो हम लोग वेद के अंदर ऋग्वेद देख लिए, अब पढ़ेंगे सेकंड सामवेद। तो सामवेद, साम का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर की आराधना के समय सामवेद के मंत्रों को जो है गीत के रूप में गाया जाता था, ठीक है। और भारतीय संगीत का जो जन्म जो हुआ है वो सामवेद से ही हुआ है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि भारतीय संगीत का जन्म किस वेद से हुआ है, तो वो सामवेद से हुआ है। इस सामवेद में जो है कुल 1549 मंत्र हैं, लेकिन 75 मंत्र को छोड़कर बाद बाकी जितने भी मंत्र हैं वो सभी के सभी ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। वेद के अंदर जो तीसरा पॉइंट है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, जो यजु शब्द से बना है। इसका मतलब यज्ञ से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हमें यजुर्वेद में मिलते हैं, ठीक है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। और यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जिसे गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। अब जाके वेद के अंदर जो 3 वेद हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी बोला गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि वेद त्रयी किसे बोला गया है, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जो है वेद त्रयी बोला गया है। अब चौथा वेद है वेद के अंदर ही जो है वो है अथर्ववेद। यह सबसे नया वेद है। जिस तरह से ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, यानी कि सबसे पहले लिखा गया था, उसी तरह से अथर्ववेद जो कि सबसे बाद में लिखा गया है, तो इसलिए इसे सबसे नया वेद भी जो है कहा गया है। अथर्ववेद जो है इसे अथर्वा ऋषि ने लिखा था, इस वजह से इसका नाम जो है अथर्ववेद पड़ा जो है, ठीक है। अब अथर्वा ऋषि को लिखने में जो सहयोग जो किए थे वो अंगरीष ऋषि ने भी किए थे, तो इस वजह से अथर्ववेद को अथर्वा अंगरीष भी कहा जाता है, ठीक है। अब अथर्ववेद में हमें क्या क्या मिलता है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो वो है जादू टोना, वशीकरण, रोग एवं रोग निवारक औषधि से संबंधित बातों का उल्लेख जो है हमें अथर्ववेद में ही मिलता है। एक यहाँ से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो कि मगध, अंग और राजा परीक्षित का उल्लेख जो है वो किस वेद में मिलता है, तो वो जो है अथर्ववेद में मिलता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध जो कि 16 महाजनपद में से एक था, तो वही अंग जो कि उसी 16 महाजनपद में से एक था,
तो वही मगध, अंग और राजा परीक्षित का उल्लेख जो सर्वप्रथम जो है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वेद जो है ये समाप्त हो गया। अब सेकंड पॉइंट आता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है, अब ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग समझते हैं। तो वेद को अच्छे तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का जो है रचना किया गया था। ठीक है, यानी ये जो वेद है, इस वेद को अच्छे तरीके से समझने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया था। यज्ञ से संबंधित कर्म कांड का वर्णन जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ में ही मिलता है। यानी यज्ञ से संबंधित जो भी कर्म कांड है उसका वर्णन जो है ब्राह्मण ग्रंथ में ही मिलता है। सभी वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ यानी अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ वेद के अंतर्गत जो 4 वेद जो देखा था, तो ये चारों वेद के जो है अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, सभी के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि ब्राह्मण ग्रंथ भी हम लोगों का हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत जो है आरण्यक ग्रंथ। तो आरण्यक जो है, आरण्यक का शाब्दिक अर्थ होता है वन। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ होता है वन, मतलब कि वैसा ग्रंथ जिसकी रचना वन या फिर शांत माहौल में किया जाता है, किया गया था, उसे आरण्यक कहते हैं। ठीक है, तो आरण्यक ग्रंथ जो है ये 3 वेद का है, मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का तो है आरण्यक ग्रंथ, लेकिन अथर्ववेद का जो है आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वेद का जो है आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो वो अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है। और आरण्यक ग्रंथ की संख्या जो है वो कुल 7 है। चलिए, अब हम लोगों का आरण्यक भी हो गया। अब देखते हैं उपनिषद। तो उपनिषद, उपनिषद का अर्थ पहली बात क्या होता है, क्योंकि हम लोग सबका अर्थ भी देखते जा रहे हैं। तो उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना, मतलब अपने गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को ग्रहण करना, यही मतलब होता है उपनिषद का। तो ये उपनिषद जो है ये वेद का अंतिम भाग होता है, इस वजह से उपनिषद को वेदांत भी बोला गया है। मतलब वेद के अंतिम भाग होने की वजह से उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है। अब उपनिषद की संख्या कितनी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें से 10 सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद माना जाता है। अब इस उपनिषद में क्या क्या उल्लेख किया गया है, तो उपनिषद में जो है जैसे कि ब्रह्म सिद्धांत, जीवन मृत्यु, रहस्यों से भरी बात, यमराज का उल्लेख जो उपनिषद में ही किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद को देखते हैं। जैसे ऐसे तो उपनिषद की संख्या 108 है, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद है जिससे कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग उस उपनिषद को देखते हैं। तो उपनिषद में ही यहाँ, उपनिषद का ही यहाँ पे पॉइंट है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद है। इस बृहदारण्यक उपनिषद में ही उल्लेख किया गया है कि राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि को गार्गी ने पराजित की थी। गार्गी एक विदुषी थी। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में ही लिखा गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है उपनिषद से कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। तो सबसे छोटा उपनिषद जो है उसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। तो आपको दोनों पॉइंट आ गया कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो वो है बृहदारण्यक। सेकंड पॉइंट कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो वो है मांडुक्य। अब जो एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते, जो कि हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, तो सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो कि हमारा सत्यमेव जयते जो कि हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट उपनिषद है कठो उपनिषद। कठो उपनिषद में यमराज एवं नचिकेता का संवाद का वर्णन किया गया, यानी यमराज और नचिकेता दोनों आपस में क्या क्या बातचीत किए थे उसी का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया कठो उपनिषद में। अब नेक्स्ट है जाबालो उपनिषद।
जाबालो उपनिषद में जो है 4 आश्रम का जो है पहली बार उल्लेख किया गया। पहली बार अगर 4 आश्रम का उल्लेख जो किया गया है तो वो है जाबालो उपनिषद में। तो उस 4 आश्रम में से कौन कौन से आश्रम हैं, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम जो है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोग उपनिषद को भी अच्छे तरीके से खत्म किए जो है। अब हम लोगों का ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत नेक्स्ट आता है वेदांग। वेदांग, तो अब वेदांग जो है, आखिर में वेदांग की रचना क्यों की गई? तो वेद को समझने के लिए और व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। ठीक है, वेदांग की संख्या जो है वो कुल 6 है, जिसमें से एक शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष और व्याकरण। कल्प के रचनाकार जो है वो गौतम ऋषि है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कल्प के रचनाकार कौन है, तो वो है गौतम ऋषि। प्लस अब जैसे व्याकरण की अगर बात की जाए तो भारत की प्रथम व्याकरण ग्रंथ, अगर ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सी है, तो उसका नाम है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक हैं पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी मतलब जो कि भारत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है, जिसके लेखक है पाणिनि जो है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, महाकाव्य। तो महाकाव्य जो है, महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2। महाकाव्य की संख्या 2 है। कौन कौन सा? एक महाभारत और दूसरा है रामायण। अब हम लोग पहले देखते हैं महाभारत को। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगर पूछता है आपसे ये क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वो है महाभारत। महाभारत का युद्ध जो है वो कुल 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध जो है कुल 18 दिन तक चला था। इस वजह से संपूर्ण महाभारत को 18 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जब महाभारत में यानी प्रारंभ में जब 8800 श्लोक था, तब महाभारत का नाम जो है जय संहिता हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो वो था जय संहिता जो था। ठीक है, लेकिन जब वही 8800 श्लोक से बढ़कर 1,00,000 श्लोक हो गया, यानी श्लोकों की संख्या जब 1,00,000 हो गई, तब इसका नाम जो है महाभारत हो गया जो है, यानी इसका नाम तब महाभारत रखा गया जो है। जिस तरह से वेद के रचनाकार जो है, वेद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं, उसी तरह से महाभारत के भी रचनाकार आपसे पूछे जाते हैं और वो भी वेद व्यास ही हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि महाभारत का जो है मतलब फारसी भाषा में अनुवाद जो किया गया था वो किस नाम से किया गया था, तो वो जो है रजमनामा नाम से किया गया है, जो कि फारसी भाषा में किया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रजमनामा नाम से किया गया, तो वो किसके शासनकाल में किया गया था, तो वो अकबर के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, अब हम लोग सेकंड महाकाव्य को देखते हैं, वो है रामायण। तो रामायण के रचयिता जो है वो हैं वाल्मीकि। जिस तरह से महाभारत के जो है महर्षि वेद व्यास हैं, उसी तरह से रामायण के जो है वाल्मीकि हैं। रामायण में शुरुआत में जो है 6000 श्लोक था, वो उससे बढ़कर 12000 हो गया, और फिर अंत में जाकर जो है कुल 24000 श्लोक हो गया जो रामायण के अंतर्गत जो है। जिस तरह से महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, उसी तरह से रामायण का भी फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो बदायूनी ने किया था, और ये भी अकबर के समय में ही हुआ था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के बाहर यानी विदेशों में सर्वप्रथम जो है रामायण का अनुवाद जो है वो किस देश में हुआ था, तो वो जो है चीन में हुआ था। यानी भारत के बाहर जो सर्वप्रथम जो भारत के बाहर जो है रामायण का मतलब अनुवाद जो हुआ था वो जो है चीन में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन रामायण के अंतर्गत बनता है कि भुसुंडी रामायण को आदि रामायण भी कहा जाता है। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदि रामायण किसे कहा जाता है, तो भुसुंडी रामायण को जो है आदि रामायण बोला जाता है। ठीक है,
तो चलिए हम लोगों का जो है महाकाव्य भी हो गया। अब हम लोग महाकाव्य के बाद देखते हैं कि सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य में क्या है कि सूत्र साहित्य के अंतर्गत हमें सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। सूत्र साहित्य से मतलब सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। और सूत्र साहित्य की कुल संख्या जो है वो 3 है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्मृति। तो स्मृति में हम लोग देखेंगे कि भारत, यहाँ से क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे प्राचीन स्मृति का नाम क्या है, तो वो है मनु स्मृति। यानी भारत की सबसे प्राचीन स्मृति वो मनु स्मृति है। और मनु स्मृति जो कि भारत की प्रथम कानून की पुस्तक भी है। तो आपसे मनु स्मृति से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन स्मृति का नाम क्या है, तो वो है मनु स्मृति। और भारत की प्रथम कानून की पुस्तक भी किसे कहा जाता है, तो वो भी मनु स्मृति को ही जो मतलब माना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बनता है कि भारत की सबसे प्राचीन स्मृति तो मनु स्मृति, लेकिन भारत की दूसरी सबसे प्राचीन स्मृति, तो दूसरी सबसे प्राचीन स्मृति जो है उसका नाम है याज्ञवल्क्य की स्मृति। याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है। अब है एक स्मृति के अंतर्गत ही ओसनम स्मृति। तो ओसनम स्मृति में ही सर्वप्रथम कायस्थ जाति का उल्लेख मिला है। सर्वप्रथम अगर कायस्थ जाति का उल्लेख जो मिला है वो है ओसनम स्मृति में ही मिला है। तो आपको स्मृति से जो 3 पॉइंट जो है याद रखना है। अब नेक्स्ट है पुराण। तो धार्मिक ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत जो है हम लोग वेद से स्टार्ट किए और लास्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पुराण। तो हम लोग पुराण को देखते हैं। पुराण के रचयिता जो हैं यानी पुराण को जो लिखे हैं वो लोमहर्ष ऋषि और उर्सरवा ने जो है, इन दोनों ने मिलकर पुराण को लिखा है। और पुराणों की संख्या कितनी है, तो वो है 18। और पुराण के उपभाग भी पूछे जाते हैं और वो भी, इसकी भी संख्या जो है 18 ही है। यानी कहने का मतलब कि पुराणों की संख्या भी 18 और उसके उपभाग भी जो है 18 ही है। ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है। यानी सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण जो है तो उसका नाम है मत्स्य पुराण। तो इसी मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इतिहास को तो वहाँ सातवाहन वंश के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे जो है। तो मत्स्य पुराण के अंतर्गत ही जो है मतलब सातवाहन वंश का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों का जो है धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत जो है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं फिर जैन ग्रंथ को, उसके बाद फिर देखेंगे बौद्ध ग्रंथ। तो जिस तरह से जो है धार्मिक ग्रंथ यानी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ से हमें बहुत कुछ जानकारी मिला, उसी तरह से हमें जैन ग्रंथ से भी जो है जानकारी मिलेगा। तो जैन ग्रंथ के अंतर्गत जो है अधिकांश ग्रंथ जो है वो प्राकृत या फिर अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। जिस तरह से ब्राह्मण धर्म ग्रंथ को जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उसी तरह से जैन ग्रंथ को जो है अधिकांश जो है प्राकृत या फिर अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। तो आइए हम लोग जैन ग्रंथ के अंतर्गत जो है कुछ 5 ग्रंथ को देखते हैं। जैसे आगम, सर्वप्रथम है आगम जो कि जैन ग्रंथ के अंतर्गत आता है। जैसे आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ देता है कि आगम जो है किस ग्रंथ के अंतर्गत आता है, जैन के अंदर या बौद्ध के अंदर, मतलब इस तरह से क्वेश्चन। तो आपको ये 5 ग्रंथ को भी ध्यान रखना है कि ये जैन ग्रंथ के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन ऐसे भी बहुत बार पूछा गया है। तो आगम जो है ये जैन ग्रंथ का जो है यानी जैन धर्म का प्रथम एवं सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यानी जैन धर्म का अगर प्रथम एवं सबसे प्राचीन ग्रंथ आपसे पूछे तो वो आगम ही है। ठीक है। इस आगम में जो है जैन धर्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया है और इस आगम के अंतर्गत जो है 12 अंग और 12 उपांग होते हैं, जिसे मिलाकर 14 पूर्व भी कहा गया है। यानी 14 पूर्व किसे कहा गया है, 12 अंग और 12 उपांग को मिलाकर। ठीक है, जो आगम ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। अब सेकंड ग्रंथ आता है जैन ग्रंथ के अंतर्गत भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है वो महावीर के जीवन चरित्र के बारे में जो है इस ग्रंथ में जो वर्णन जो किया गया है, महावीर के जीवन चरित्र के बारे में जो है वर्णन किया गया है। सेकंड पॉइंट
कि 16 महाजनपद का, जब हम लोग ब्रीफ में जब प्राचीन भारत के इतिहास को समझे थे तो हम 16 महाजनपद की बात किए थे। तो 16 महाजनपद का उल्लेख जो 2 जगह किया गया है, एक जैन ग्रंथ में भी किया गया है और वो दूसरा बौद्ध ग्रंथ में भी किया गया है। तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो है इसके अंतर्गत जो ग्रंथ है वो है आचरांग सूत्र। तो आचरांग सूत्र से हमें क्या जानकारी मिलता है, तो वो जैन धर्म के नियम के बारे में जो है हमें आचरांग सूत्र से जो है जानकारी मिलता है। फोर्थ इसके अंतर्गत जो ग्रंथ है वो है परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व से हमें चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के जो है शासक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु भद्रबाहु के बारे में हमें जानकारी मिलता है। ठीक है। जैन ग्रंथ के अंतर्गत लास्ट ग्रंथ है उवा सगद साओ, जिसमें हमें जैन व्यापारियों के जीवन चरित्र के बारे में उल्लेख मिलता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म का सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव जो है वो किस पे मतलब कि जो है हुआ था, तो वो व्यापारियों पे हुआ था। जैन ग्रंथ का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो व्यापारियों पर हुआ था। ठीक है। तो इसलिए इस ग्रंथ में जो है जैन व्यापारियों के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों का जैन ग्रंथ भी समाप्त हो गया। अब हम लोग जो लास्ट जो है धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथ को देखते हैं। ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ में जो कुछ ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में और कुछ ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। मतलब कुछ ग्रंथ जो है पाली भाषा और कुछ ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो अब बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत जो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ को देखते हैं, जैसे सबसे प्रथम है त्रिपिटक ग्रंथ। तो त्रिपिटक के अंतर्गत जो है हमें बौद्ध धर्म का जो है ये प्रथम एवं सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। जिस तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म का सबसे प्रथम एवं सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो आगम। उसी तरीके से बौद्ध धर्म का जो है सबसे प्रथम एवं सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो है त्रिपिटक है। इस त्रिपिटक के अंतर्गत जो है 3 ग्रंथ आते हैं। ठीक है। त्रिपिटक के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, एक विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। तो विनय पिटक के रचयिता जो है वो उपाली थे। ठीक है। और विनय पिटक को जो उपाली ने लिखा था वो प्रथम बौद्ध संगति के समय लिखा गया था। यानी प्रथम बौद्ध संगति जब हुआ था, यानी बौद्ध सम्मेलन जब हुआ था पहली बार जो है, तो उसी समय जो है इस विनय पिटक को लिखा गया था जो उपाली ने लिखा था। तो इस विनय पिटक में जो है विनय पिटक को जो है बौद्ध धर्म का संविधान बोला गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि बौद्ध धर्म का संविधान किसे बोला गया है, तो बौद्ध धर्म का संविधान जो विनय पिटक को बोला गया है। इस विनय पिटक में जो है बौद्ध धर्म के नियम कानून का उल्लेख किया गया है। ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी नियम कानून है उसका उल्लेख किया गया है। चलिए त्रिपिटक के अंदर नेक्स्ट देखते हैं सूत पिटक। तो सूत पिटक के रचयिता जो वो आनंद है और इसे भी जो है प्रथम बौद्ध संगति के समय में ही लिखा गया, सूत पिटक को भी। और इस सूत पिटक में जो है बुद्ध के यानी भगवान बुद्ध के उपदेश का उल्लेख किया गया। भगवान बुद्ध जो है जो भी उपदेश दिए थे, जो भी सिद्धांत दिए थे, उसका उल्लेख जो है ये सूत पिटक में किया गया, जिसके रचयिता जो है आनंद थे। ठीक है। नेक्स्ट त्रिपिटक के अंतर्गत है वो है अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक के रचयिता है वो है मोगली पुत्र तीस, जो तृतीय बौद्ध संगति के समय लिखा गया है। और इस अभिधम पिटक को जो है बौद्ध धर्म का दर्शन कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का दर्शन किसे कहा गया है, तो वो है अभिधम पिटक को कहा गया है, जिसके रचयिता मोगली पुत्र तीस थे। अब बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत नेक्स्ट है जातक। तो जातक ग्रंथ से ही हमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में पता चला है और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है अब तक 550 बार हो चुका है और अगला जन्म जो है वो मैत्रेय के नाम से होगा। तो ये जानकारी जो हमें जातक ग्रंथ से मिलती है। ठीक है। अगला जन्म जो इनका होगा वो मैत्रेय नाम से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मिलिंद पनाहो। तो मिलिंद पनाहो नाम से ही पता चलता है कि इसमें मिलिंद के प्रश्न का वर्णन किया गया है। मिलिंद जिसे मिनांडर भी कहते हैं और ये मिलिंद जो है यूनानी शासक थे।
यानी यूनान के शासक थे। तो मिलिंद पनाहू से ही हमें पता चलता है कि नागसेन ने मिलिंद को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मिलिंद को जो है मिलिंद को जो है बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था, तो वो नागसेन ने दीक्षित किया था। और ये जानकारी हमें मिलिंद पनाहू ग्रंथ से मिलता है। अब नेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपद का जो है उल्लेख मिला है। जिस तरह से अभी हम लोग देखे थे कि जैन धर्म के अंतर्गत जो है वो भगवती सूत्र जो था उसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिला, और बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत जो है वो अंगुत्तर निकाय से भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिला। तो यही दो ग्रंथ में ही जो है 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है दीपवंश एवं महावंश। तो दीपवंश एवं महावंश का जो रचना जो किया गया है, इसको लिखा जो गया था इस ग्रंथ को, वो श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरम में लिखा गया था। ठीक है, और इसी ग्रंथ से, इसी दीपवंश एवं महावंश से हमें पता चलता है कि अशोक जो है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। और महावंश में ऐसा उल्लेख किया गया है कि अशोक जो है अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी को प्राप्त किए थे। ठीक है, ये महावंश में वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट है दिव्यावदान। तो दिव्यावदान में जो है मौर्य वंश और अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बारे में पता चलता है, यानी मौर्य वंश के बारे में, दूसरा अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बारे में, ये दिव्यावदान से ही पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महावस्तु। ये सभी बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत ही आता है। महावस्तु से हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इससे एक एक लाइन हम लोग बस सिर्फ देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ललित विस्तार। ललित विस्तार से हमें बौद्ध धर्म के उत्थान एवं पतन के बारे में जो है पता चला है, जो है इसका वर्णन ललित विस्तार में किया गया। और लास्ट पॉइंट है बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत जो है आर्य मंजूश्री मूल कल्प। इस ग्रंथ से हमें मौर्य वंश के पतन और बौद्ध धर्म के पतन के बारे में पता चला है कि दोनों का पतन कैसे हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो है धार्मिक ग्रंथ समाप्त हो गया जो है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है धार्मिक ग्रंथ के बाद, जो धार्मिक ग्रंथ को जो 3 भागों में बांटा गया तो उसे हम लोग देख लिए। अब आता है धर्मेत्तर ग्रंथ। धर्मेत्तर ग्रंथ को ही लौकिक ग्रंथ या फिर वैसा ग्रंथ जिसका संबंध किसी धर्म से रिलेटेड ना हो। तो चलिए इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग सिर्फ देख लेते हैं कि जैसे यहाँ से आपको मतलब कि कौन से पुस्तक के रचयिता कौन है, यही यहाँ से सिर्फ पूछा जाता है। तो जैसे देखते हैं धर्मेत्तर ग्रंथ में, धर्मेत्तर ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जैसे अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि। तो अष्टाध्यायी की मैंने आपको यहाँ बताया था कि भारत की प्रथम व्याकरण ग्रंथ जो है यही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंतर्गत जो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो वो है कौटिल्य। महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक यानी रचयिता कौन है, पतंजलि। राजतरंगिणी के जो है रचयिता वो है कल्हण। अब है हर्षचरित। तो हर्षचरित के जो रचयिता वो थे बाणभट्ट। मिताक्षरा, तो मिताक्षरा के जो है रचयिता वो है विज्ञानेश्वर। अब लास्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के जो रचयिता जो थे वो थे विशाख दत्त जो है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के अंतर्गत जो आज जो है साहित्यिक स्रोत भी जो है खत्म हो गया जो है। अब हम लोग कल जो है लास्ट स्रोत जो बच रहा है वो है विदेशी स्रोत। तो कल हम लोग उसे समझेंगे और इस तरह से हम लोगों का जो है प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत जो है पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर लगा के देखिए कि आप लोगों से क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए। थैंक यू।